जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। ये है राजस्थान अटल सेवा प्रेरक भर्ती 2025 लेटेस्ट अपडेट आ चुकी है। बिल्कुल विज्ञप्ति बहुत जल्द जारी होने वाली है। 12,000 पदों पर यह भर्ती होगी। बिना परीक्षा ये सीधी भर्ती होने वाली है। वेतन इसमें 9,300 कुछ रुपये मिलेगा आपको। बिल्कुल वेतन आपको 9,000 प्लस मिलने वाला है और महिला और पुरुष दोनों इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। कौन कौन इसके लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा, कौन कौन नहीं होगा, वो बात भी हम करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। बिना परीक्षा ये भर्ती रहेगी। पूरी की पूरी जानकारी को समझेंगे अच्छी प्रकार से। ग्राम पंचायतों में रहेगी आपकी ड्यूटी, ठीक है, यानी कि आपके ही ग्राम पंचायत के एरिया में आपकी ड्यूटी लगाई जाएगी, क्योंकि ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ही अटल ज्ञान केंद्र खोले जाएंगे। तो पूरी की पूरी जानकारी को अच्छे से समझेंगे और जानेंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से हम इसके ऊपर बात करते हैं और पूरी की पूरी लेटेस्ट अपडेट को समझते हैं। राजस्थान अटल सेवा प्रेरक भर्ती 2025 ग्राम पंचायत विभाग भर्ती बिना परीक्षा भर्ती होगी। विज्ञप्ति इसकी जल्द जारी होने वाली है। संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। पद इसमें 12,000 रहेंगे, महिला पुरुष दोनों के लिए है। वेतन 9,000 रहेगा और एज वगैरह की ये सारी बात कर लेते हैं हम, ठीक है जी। अब एज की वैसे देखें तो एज की बात करें तो 18 साल से 40 साल तो इसमें एज होनी ही चाहिए, इतनी तो मांगी जाती है, ठीक है जी। योग्यता की भी बात कर लेंगे, सारी की सारी जानकारी को अच्छे से समझेंगे। ये देखो, ये है लेटेस्ट अपडेट जो आपके सामने यहाँ पे है। ये लेटेस्ट अपडेट आई है अटल सेवा प्रेरक को लेकर के। ये खबर आपको टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलेगी, यानी कि जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी फॉलो कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम के ऊपर आपको भर्तियों से संबंधित जो भी अपडेट आती है, छोटी बड़ी खबरें आती हैं या कोई भी भर्ती का नोटिफिकेशन आता है, वो सब टेलीग्राम के ऊपर डाले जाते हैं। तो आप टेलीग्राम को सभी साथी ज्वाइन जरूर करें। और इंस्टाग्राम के माध्यम से आप ऑडियो कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। किसी भी भर्ती की जानकारी आपको चाहिए तो आप इंस्टा के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं और मैसेज भी अगर आप कर देते हैं तो भी रिप्लाई आपको जरूर दिया जाएगा इंस्टा के ऊपर। अब देखो, बात कर लेते हैं इसको लेकर के क्या अपडेट आई है सब। चयनित अटल प्रेरकों को मिलेगा 9,334 रुपये मासिक मानदेय, यानी कि तनख्वाह कितनी मिलेगी थान, तो तनख्वाह मिलेगी थान 9,500 रुपया, ठीक है जी। ऐसे मान के चलो कि आपकी सैलरी है वो 9300 रुपये रहेगी साहब। कितनी रहेगी? 9300 रुपये आपकी सैलरी रहेगी। अटल सेवा केंद्रों पर प्रतियोगी परीक्षाओं से लेकर कैरियर काउंसलिंग तक की मिलेगी सुविधाएं, यानी कि अटल सेवा केंद्र रहेंगे ना, उनमें लाइब्रेरी भी रहेंगी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए जो आपको लाइब्रेरी चाहिए वो सुविधाएं भी रहेंगी। कॉपी किताब वगैरह, पुस्तकें वगैरह, जो भी गाइड हैं वो आपको वहाँ पे मिलेंगी, उपलब्ध रहेंगी सारी चीज़ें, ठीक है जी। बिल्कुल साहब। अब देखो, इसमें और भी जो बात है, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की ओर से जल्द ही युवाओं को अटल सेवा केंद्रों पर प्रतियोगी परीक्षाओं से लेकर कैरियर काउंसलिंग की सुविधाएं मिलेंगी। प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर चरणबद्ध अटल ज्ञान केंद्र बनाए जाएंगे, यानी कि जो भी ग्राम पंचायत मुख्यालय है वहाँ पे अटल ज्ञान केंद्र खोले जाएंगे। और चयनित अटल प्रेरकों को न्यूनतम 9,334 रुपये मासिक मानदेय मिलेगा। प्रत्येक अटल ज्ञान केंद्र पर स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, यानी कि स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता। जैसे मान लो मेरी ग्राम पंचायत में भर्ती निकली है तो मैं ही फॉर्म लगाऊंगा तो मेरे को पहले लिया जाएगा, और दूसरी ग्राम पंचायत का कोई फॉर्म लगाएगा तो उसको बाद में लेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल साहब। अब जैसे मेरी ग्राम पंचायत क्या है, बानसूर है, ठीक है साहब। अब मेरी ग्राम पंचायत बानसूर है तो बानसूर ग्राम पंचायत में जो कैंडिडेट है वो इसमें फॉर्म लगाएगा, ठीक है साहब। ओके साहब। और दूसरी ग्राम पंचायत का भी कोई फॉर्म लगा रहा है तो पहले किसको लगाया जाएगा? जो इसी ग्राम पंचायत का निवासी होगा उसको लगाया जाएगा, दूसरी ग्राम पंचायत के निवासी को नहीं लगाया जाएगा। अगर इस ग्राम पंचायत का कोई कैंडिडेट फॉर्म ही नहीं भरता है तो फिर उसको लगाएंगे। ये है मेन बात, ठीक है साहब। बिल्कुल ये बात है। अब आगे देखो, ताकि ग्रामीण युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सके, इसमें 12वीं कक्षा के साथ RSCIT का प्रमाण पत्र या सरकार से मान्यता प्राप्त कोई भी समकक्ष या उच्चतर योग्यता का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य। अब M तो 12वीं पास बता दिया, और जो इनका ऑफिशियल नोटिस आया है उसमें स्नातक बता रहे हैं कि भाई योग्यता क्या होनी चाहिए, स्नातक होनी चाहिए,
स्नातक प्लस RSCIT होनी चाहिए। और अखबार में दे दिया दैनिक भास्कर का में कि 12वीं पास और RSCIT। अब ये तो अपने को कन्फर्म तभी होगा जब अब इसका नोटिफिकेशन जारी होगा साहब, ठीक है जी, बिल्कुल साहब। आगे देखो, 1 अप्रैल 2025 को अभ्यर्थी की न्यूनतम उम्र 18 साल होनी चाहिए। व्यवसायिक कौशल दक्ष अभ्यर्थियों को प्राथमिकता मिलेगी, यानी कि जिनको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा इस क्षेत्र का उसको प्राथमिकता दी जाएगी। अब इसमें काम क्या रहेगा, सरकारी योजनाओं की जानकारी देना, लोगों को जो है बताना, स्कीम बताना सरकार की, ठीक है, ये चीज़ें हैं। इसकी नॉलेज जिसको होगी वो इसमें प्रथम प्राथमिकता पाएगा। अब ये तो मेरे को है सब नॉलेज भाई, मैं सरकारी योजनाओं की जानकारी नहीं बताता हूँ, क्या बताओ, अपना जो योजना का यूट्यूब चैनल है उस पर मैं योजनाएं ही तो बताता हूँ। मेरे तो पूरी योजना रटी पड़ी। अगर मेरा कोई इंटरव्यू लेगा कि साहब आप योजनाओं के बारे में क्या जानते हैं, मैं तो 100 योजना बता दूँ, दमाई दम लो योजना है, तो इसका मतलब तो मेरे को प्रथम प्राथमिकता मिलेगी साहब। बिल्कुल ऐसा ही होगा इसमें, जिसको अनुभव होगा, जिसको नॉलेज होगा उसको ही प्रथम प्राथमिकता मिलेगी इसमें। और इसमें जो चयन होगा ना, वो चयन साक्षात्कार के द्वारा किया जाएगा। चयन कैसे होगा, साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाएगा, इंटरव्यू में पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। और जो योजना का यूट्यूब चैनल है, उस योजना के यूट्यूब चैनल को भी आप सभी साथी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर आपको तमाम सरकारी योजनाओं की जानकारी मिलती है। और जो भी सरकारी योजनाएं आती हैं उनकी खबर इस योजना के यूट्यूब चैनल पर डाली जाती है। इस योजना के यूट्यूब चैनल का लिंक भी इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप योजना के यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं, ताकि आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी उसमें, ठीक है। और इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यू की भी तैयारी करवाऊंगा था बिल्कुल फ्री में, चिंता मत करो। जो महात्मा गांधी सेवा प्रेरक की भर्ती आई थी ना 50,000 पदों की, उसकी इंटरव्यू की तैयारी मैंने करवाई थी बहुत ही शानदार तरीके से, और जो भी मैंने बताए थे उससे बाहर कुछ नहीं आया था। अभी भी उसके कमेंट पड़े हैं, सबूत के तौर पर देख सकते हैं आप, ठीक है। तो अब इसकी अगर इंटरव्यू होगा तो इसकी भर्ती का विज्ञप्ति आएगा, तो इंटरव्यू जैसे ही शुरू होता है तो इंटरव्यू की क्लासें मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवाऊंगा और पूरे अनुभव के साथ करवाऊंगा, टेंशन ही मत लेना आप, ठीक है जी। पहले चरण में विभाग की ओर से प्रदेश की 3,000 से ज़्यादा आबादी वाले 2,082 ग्राम पंचायत मुख्यालयों का चयन करके अटल ज्ञान केंद्रों का निर्माण होगा। यानी कि पहले उन ग्राम पंचायतों को चुना जाएगा जिसमें 3,000 तक की जनसंख्या रहती है, पाई जाती है, आबादी क्षेत्र है। यानी कि ऐसी ग्राम पंचायत जिसमें 3,000 की जनसंख्या है, उसमें अटल ज्ञान केंद्र पहले खोले जाएंगे, ठीक है। और ये 2,082 ग्राम पंचायत हैं साहब, इनका चयन किया गया है। यानी कि 2,000 ग्राम पंचायतों में अटल ज्ञान केंद्र खोले जाएंगे, ठीक है जी। ये चीजें हैं, ओके। अटल ज्ञान केंद्र में प्रस्तावित गतिविधियां क्या क्या रहेंगी, यानी कि क्या क्या सुविधाएं क्या क्या रहेंगी इसमें। अटल ज्ञान केंद्र में अटल पुस्तकालय होगा, वाचनालय होगा, इसमें महापुरुषों के दर्शन और विचारों से संबंधित पुस्तक होंगी, स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता सेनानियों के संबंध में साहित्य होंगे, विभिन्न भाषाओं की पत्र पत्रिकाएं होंगी, प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित पुस्तकें होंगी, ये चीजें, करंट अफेयर्स के समाचार पत्र आपको मिलेंगे इनमें। सुविधा, इन केंद्रों पर एक ही स्थान पर ग्रामीण युवाओं को सेल्फ स्टडी करने के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए, रोजगार से संबंधित प्रशिक्षण, सरकारी योजनाओं की जानकारी, मैंने बताया था ना कि सरकारी योजना की जानकारी, ये सारी चीजें। तो कैरियर काउंसलिंग होगी, आधुनिक लाइब्रेरी, ई लाइब्रेरी की सुविधा भी आपको मिलेगी। प्रत्येक ग्राम पंचायत में अटल ज्ञान केंद्र स्थापित होंगे, जहां संविधान केंद्र, सूचना सुविधा केंद्र, डिजिटल ई लर्निंग केंद्र, ये सब होंगे, जिसमें युवा मार्गदर्शन केंद्र तैयार होंगे। तो ये है पूरी की पूरी जानकारी जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है साहब। प्रदेश में अटल ज्ञान केंद्र में युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से लेकर सब कुछ, कैरियर काउंसलिंग की सुविधाएं भी मिलेंगी। इसके संचालन के लिए अटल प्रेरकों का चयन होगा। विभागीय स्तर पर इसकी गाइडलाइन तैयार हो चुकी है, इसकी प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। मदन दिलावर, शिक्षा विभाग, पंचायती राज मंत्री, ठीक है साहब। यानी कि इसके गाइडलाइन तो इसकी तैयार हो चुकी है, एक नोटिफिकेशन है, वो शॉर्ट नोटिस वो तो तैयार हो चुका है, लेकिन अब इसका भर्ती वाला नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है। जैसे ही वो नोटिफिकेशन आता है तत्काल प्रभाव से हम आपको बता देंगे भाई। और ये जो इसकी गाइडलाइन है ये तैयार हो चुकी है, गाइडलाइन से ही ये स्क्रीनशॉट लिया गया है, जो आप देख सकते हैं। अटल केंद्रों का, अटल प्रेरकों का चयन कैसे होगा, तो अटल प्रेरकों का जो चयन होगा वो कैसे होगा वो आप देख सकते हैं। अटल प्रेरक के चयन हेतु न्यूनतम योग्यता स्नातक दे रखा है इसमें, या खुद ऑफिशियल इनकी गाइडलाइन है भाई, देख लो खुद की गाइडलाइन में तो क्या दे रखा है, स्नातक, और अखबार में क्या दे रखा था, 12वीं पास।
स्नातक प्लस में RSCIT का प्रमाण पत्र होना चाहिए अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी समकक्ष या उच्चतर योग्यता के समान हो। ठीक है जी, तो स्नातक प्लस में RSCIT इनकी खुद की गाइडलाइन में दे रखा है ये। पेशेवर कौशल में दक्ष अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी, यानी कि जो कैंडिडेट अनुभवी होगा, जानकार होगा, उनको प्रथम प्राथमिकता मिलेगी भाई। अटल प्रेरकों का चयन जिला स्तर पर कमेटी गठित करके किया जाएगा, यानी कि जिला लेवल पर कमेटी गठित की जाएगी। और कमेटी गठित होती है तो इसका मतलब ये है कि आपका साक्षात्कार लिया जाएगा। सब क्या लिया जाएगा? साक्षात्कार लिया जाएगा। आपका इंटरव्यू होगा भाई। इंटरव्यू में सवाल जवाब किए जाते हैं कि भाई आपके अंदर हुनर कैसा है, आपके अंदर नॉलेज कितनी है, किस प्रकार से आप काम कर सकते हो, किससे नहीं कर सकते हो, कि कैसे लोगों को मेंटेन करोगे, कैसे उनको समझाओगे, कैसे उनको जानकारी दोगे, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। ठीक है साहब। जिला कलेक्टर और उनका प्रतिनिधि, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जिला शिक्षा अधिकारी, ये इन कमेटी में बैठेंगे भाई, ये सारे वहाँ पे रहेंगे। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। जैसे इस भर्ती की विज्ञप्ति आएगी तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर करेंगे और सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। इंटरव्यू की टेंशन मत लो, हम खुद आपको इंटरव्यू की तैयारी करवाएंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको सारी चीज़ें क्लियर करूँगा। आपके खुद के मन में संतुष्टि हो तो ही मानना, नहीं तो मत मानना भाई। ठीक है, ये है पूरी की पूरी जानकारी। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।